कुर्सी पाने के लिए अपने इतिहास को बेच देते हैं। कुछ लोग जो है कुर्सी पाने के लिए दलाल बन जाते हैं। कुछ लोग कुर्सी पाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को भी गलत कहते हैं। और जो कहता है कि रास्ता भटक गई है, वो कहीं न कहीं अपने गांव में एक छोटा सा महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगाया होगा, ये मेरी गारंटी है। कुर्सी पाने के लिए दलाल बन जाते हैं। कुछ लोग कुर्सी पाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को भी गलत कहते हैं। जब से आज़ाद हुआ भारत, तब से केवल कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टियां राज की हैं। तो एक बार अगर बीएसपी के अंदर में चली जाती है तो क्या दिक्कत है? जीत नहीं हो सकती है, लेकिन जो बुद्ध ने कहा कि गलत दिशा में जा रहे लाखों लोगों की भीड़ से अच्छा है कि आप सही दिशा में अकेले चलो, चिपका हुआ है। कितना हूँ छोटा सा कार्यकर्ता या बड़ा सा कार्यकर्ता बहन जी के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो माइंड से सर्च करके वो अपने बहन जी को करता है। यहाँ पे रावण की और बहन मायावती जी की और अखिलेश जी की बात नहीं है, न कांग्रेस की बात है। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं गाजीपुर जिला के दरौली गांव में मौजूद हूं, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के पास काफ़ी लोग मौजूद हैं। एक खासकर कहूँ तो मैं दलित बस्ती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के। उनका जन्मदिन है, उस पर विचार कर रहे थे, तो हमें कुछ लगा पूछना जरूरी पड़ेगा। लेकिन हम लोग 2024 को सर्वे को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं कि 2024 का जो है कि सर्वे में कौन सी पार्टियाँ निकल रही है और कौन सी पार्टी नहीं निकल रही है। अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और जिस पार्टी को नहीं दे रहे हैं तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ में पिंटू जी हैं, बहुत ही जो है कि कार्यकर्ता है, मिशन का काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर जी? मेरा नाम पिंटू कुमार गौतम, ग्राम पोस्ट दरौली, थाना जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग 2024 को चुनाव को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। इस वक्त जो है कि उत्तर प्रदेश में नगीना सीट को लेकर हम लोग आपके पास आए हैं, क्योंकि आप लोग बड़ा पहल रखते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पे गिरीश चंद करके एक सांसद है, वो जीते हुए हैं, लेकिन उनको हटा करके माननीय कांशीराम साहब की बहन जी को उतारा गया है। और वहीं पर भीम आर्मी के 100,000 के जो है चंद्रशेखर रावण जी हैं, यानी आज़ाद समाज पार्टी के। तो इसको कैसे नजर देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे रावण की और बहन मायावती जी की और अखिलेश जी की बात नहीं है, न कांग्रेस की बात है। इस देश से अगर भाजपा को हटाना है तो बहन जी के पीछे जाना जरूरी है। अगर भाजपा को कोई ला सकता है तो बहन जी हैं, अगर भाजपा को कोई हटा सकता है तो बहन जी हैं। हमारे कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि जिस तरह अगर बहन जी को आप अकेला छोड़ देते हैं तो उनके पास आज भी कैडर का वो जो वोट है, जिसे नहीं मीडिया में दिखाया जाता है, जो आरएसएस की तरह जो जय भीम का एक कैडर का वोट है, वो कहीं न कहीं बहन जी के साथ आज भी चिपका हुआ है। कितना हूँ छोटा सा कार्यकर्ता या बड़ा सा कार्यकर्ता बहन जी के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो माइंड से सर्च करके वो अपने बहन जी को ही लाइक करता है। तो इसमें कहीं न कहीं अगर भाजपा को उखाड़ फेंकना है इस भारत से, तो कहीं न कहीं बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके उनके पीछे आना होगा। आपका इशारा हो रहा है एक तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से कि बहन जी को यानी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। नहीं, हमारा इशारा नहीं है। हम क्यों इशारा दे सकते हैं? मैं तो किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा अपने समाज का एक समाज सुधारक के लिए काम करता हूँ। मेरा बहुजन सांस्कृतिक मंच है जो दिल्ली से रजिस्टर, उनके कारवां को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि जब बहन जी 2 दिन पहले भी ट्वीट कर कहती है कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगी, तो क्या लगता है अकेला चुनाव लड़ने से बीएसपी की जो है कि जीत हो सकती है? जीत नहीं हो सकती है, लेकिन जो बुद्ध ने कहा कि गलत दिशा में जा रहे लाखों लोगों की भीड़ से अच्छा है कि आप सही दिशा में अकेले चलो, तो कहीं ना कहीं वो बुद्ध के रास्ते का पालन कर रही हैं। अगर जिन्हें लग रहा है कि बहन जी बुद्ध के रास्ते पे हैं और भाजपा जो ब्राह्मणवादियों की पार्टी है उन्हें अगर उखाड़ फेंकना है, तो कहीं ना कहीं एक बार अपने कुर्सी का त्याग करके बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। अब नहीं होगा तो भाजपा राज करेगी, ये मेरा गारंटी है। तो क्या लगता है, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से बहन जी जीत जाएगी? अगर नहीं तो फिर इंडिया गठबंधन के संकेत दे रहे हैं आप? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहन जी को आप बुलाइए।
कोई पार्टी आज तक बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया, ये बताइए। कोई भी गठबंधन हो या लोग कुछ भी कहते हैं कि मायावती जी आना नहीं चाहती है क्योंकि ट्वीट पर ट्वीट करती है। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं उनको मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए। किस दिन लिखित जवाब दिया गया है कि बहन जी मैं आपको बुला रहा हूं और आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए? कौन सी पार्टी दी है? अगर कोई बता देंगे तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। भाजपा को भारत से हटाने के लिए मजबूती की बात है, और मजबूती तभी हो सकती है कि इतने देश में जब से आज़ाद हुआ भारत तब से केवल कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टियां राज की हैं। तो एक बार अगर बीएसपी के अंदर में चली जाती है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके आप बात कर रहे हैं, बुद्ध की विचार की बात कर रहे हैं, हाँ। तो बुद्ध जब बहुजनों की बात करते थे तो क्या बहुजनों एक प्लेटफार्म पर दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ से बामन मेश्राम, देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप बुद्ध को नहीं पढ़े हैं। बुद्ध किसी बहुजन और 85 की बात नहीं करते थे। बुद्ध जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते थे, जिसको बहन जी ने अच्छे से पढ़ा तो उन्होंने भी लागू किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो हमारे समाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि ये बहन जी जो है ब्राह्मणों की पार्टी में चली गई हैं, जबकि ये बुद्ध रास्ता भटक गई है। हाँ, और जो कहता है कि रास्ता भटक गई है वो कहीं न कहीं अपने गांव में एक छोटा सा महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगाया होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, चलिए ये बताऊँ कि जो नगीना सीट है, नगीना सीट पे चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं, वहीं पर कांसीराम साहब के बहन जी भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो इसे कैसे देखेंगे आप? वहाँ तो किसी तरह से जो है कि बहुजनों को जो है कि नीचे दिखाने के लिए आपस में लड़ाया जा रहा है, और आपस में लड़कर ही हम और आप समाज के नज़रों में गिर जाएंगे। तो वहाँ जो है वहाँ के वोटर हैं, उन्हें हम जो है कि अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो हम उन्हें आगाह करना चाहेंगे कि आप जो है अपने 85 की जो भी मजबूत कैंडिडेट है उसे वोट देकर जिताने का काम करेंगे, न कि जो है कि किसी पार्टी और किसी जाति की बात नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या लगता है वहाँ पर जो माननीय कांसीराम साहब की बहन जी है तो जीत पाएगी? कुछ उम्मीद लग रहा है? अरे बिल्कुल जीतेंगी, इसलिए वहाँ पे लोग, आज मैं देख रहा हूँ सुबह से केवल भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं सब लोग। नहीं, तो ठीक है, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी लोग जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनका क्या रिजल्ट आ रहा है समाज में, आप भी मीडिया हैं, आप भी जाते होंगे, आप ही के गांव में जो घटना घटी होगी उसमें कितना उनका रिस्पांस है आप खुद जानते होंगे। तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो रास्ता बुद्ध अपनाए, जो रास्ता संत रविदास जी अपनाए, जो रास्ता बाबा साहब अपनाए और जो रास्ता मानवर कांसीराम साहब अपनाए, वही रास्ता केवल और केवल भारत में बहन कुमारी मायावती जी अपनाई हैं। चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं मानवर कांसीराम का चेला हूँ। तो मानवर कांसीराम का चेला है तो मानवर कांसीराम कभी बंदूक हाथ में नहीं लिए थे, मानवर कांसीराम कभी जो है कि तलवार नहीं लिए थे। मानवर कांसीराम अपनी नौकरी को त्याग करके सूखी रोटी खा करके लोगों के अंदर जा करके कैडर किए, अनलीगल तरीके से लोगों को अंदर उबाल नहीं भरते थे मानवर कांसीराम साहब। उनको मानवर कांसीराम साहब को राष्ट्रपति बनाने की बात करते थे, ये लोग तो चंद्रशेखर तो सांसद बनने के लिए लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? वो तो उनकी पर्सनल माइंड है, पर्सनल उनकी सोच है। कुछ लोग जो है कुर्सी पाने के लिए अपने इतिहास को बेच देते हैं, कुछ लोग जो है कुर्सी पाने के लिए दलाल बन जाते हैं, कुछ लोग कुर्सी पाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को भी गलत कहते हैं। तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यही लोगों को गाइडलाइन देना चाहेंगे कि आपस में लड़ने के बजाय जो अच्छा व्यक्ति है अपने 85 समाज के अंदर उसका सपोर्ट करें। थोड़ा सा कैमरा पास से देखिएगा, थोड़ा घुमा कर दिखा दें। यहाँ पर जो है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सेवा समिति दरौली में हम लोग पहुँचे हुए हैं। पिंटू जी से बात हो रही है, बात इसी को लेकर हो ही रही है, तो लेकिन वहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि मानवर कांसीराम का चेला जिसे बाबा साहेब बुद्ध जी, फिर बाबा साहेब, फिर मानवर कांसीराम साहब, फिर मायावती जी, अब जो है कि मानवर कांसीराम का चेला बताया जा रहे हैं लोग चंद्रशेखर रावण, लेकिन वो रास्ता भटक चुके हैं। एक तरफ से जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि बहन जी जो है कि एक तरफ से ब्राह्मणवादी पार्टी में जुड़ चुकी है, पहले बहुजन हिताय की बात करती थी, अब सब जो सर्वजन हिताय की बात करने लगी। लेकिन ये बात निकल के आ रहा है कि बुद्ध जी कहते थे कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात, लेकिन यहाँ पर पिंटू जी हैं ये बात कर रहे हैं कि नहीं, कुछ न कुछ तरीके से जो है कि रास्ते कुछ न लोग भटक जाते हैं, वो दूसरे को भटकाने में लगे रहते हैं। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए बता रहा राहुल गांधी, मोदी जी और मायावती जी, सबसे बेस्ट कौन रहेगा आपके लिए? देखिए, हमारे लिए नहीं, पूरे भारत के लिए
अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिस्टम को, नारे को कायम करना है और सबको जो है कि सही रास्ते पे लाना है, तो बहन कुमारी मायावती से दुनिया में कोई भारत में बेस्ट नेता नहीं है इस समय। ऐसा क्या काम किया है बहन जी कि आप लोग बड़ा उनकी तरफदारी कर रहे हैं? देखिए, बहन जी के जितने भी कार्यकाल हैं, पहले तो उन्हें सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, जो हमारी प्रिंट मीडिया है, पेपर मीडिया है, उस पर तो थोड़ा भी नहीं दिखाया जाता है, जो टीवी मीडिया है उस पर भी नहीं दिखाया जाता है। हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या काम किया, कोई बताता ही नहीं है। तो आप जो है कि उन्हीं लोगों के पास जाते होंगे जो दलाल होंगे, जो चमचे होंगे, जो किसी जो है कि इर्द गिर्द घूमने वाले होंगे। बहन कुमारी मायावती ने क्या किया है, आप जा करके ग्रेटर नोएडा में देखिए कि वहाँ पे रमाबाई अंबेडकर लखनऊ का जो पार्क बना, उसमें लोग कहे कि हाथियाँ लगी हैं, पैसे खर्च हुए पत्थर पे। लेकिन आज वही दोगले जो कहते थे, वही दोगले किसी को, भगवान को अंदर प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। उन दोगलों से पूछिए कि आज पैसा किस पे लगा है। ये कट्टर हमारा जो है कि उन लोगों को संकेत है कि जो काम बहन जी ने किया उसे वो नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत था तो एक बात है, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जो काम किया है, हमें 5 काम का नाम बताइए थोड़ा सा, ताकि लोग देखिए, लोग काम गिनते हैं, लोग बोलते हैं काम बोलता है, काम दिखता है। जब आप काम नहीं बताएंगे तो लोग कैसे देखेंगे और कैसे जानेंगे? देखिए, पहला काम, बहन कुमारी मायावती जी ने किसी गरीब को जुमला नहीं दिया कि हम तुम्हें कॉलोनी दे देंगे, आवास दे देंगे। उन्होंने सरकारी जो है कि गवर्नमेंट की जो जमीन थी उस पे कांसी राम शहरी आवास योजना का नाम सुने हैं? जी बिल्कुल। वो बना कि नहीं बना, आप बताइए। बना है। उसके बाद जो साइकिल मिलती है लड़कियों को, वो सावित्रीबाई फुले योजना के तहत वो लागू हुआ था। आपको पता होगा, सफाई कर्मी की जो भर्ती निकली, जिसमें हमारे लोग कीचड़ में न जाने की वजह से फार्म ही नहीं भरे, और दूसरे लोग जब भर के आज काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो तो ठाकुर को दे दिया। तो बहन जी ने ये नहीं कहा कि ठाकुर भरेगा और चमार भरेगा, इसलिए कि उनका जो पद था और जो कार्य था उन्होंने कर दिया। तो ऐसे तमाम जो कार्य हैं जिसे हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके कार्यों से ये झलकता है कि वो किसी को, किसी जाति धर्म की बात नहीं करती हैं। पहला काम, अभी तो आप 3 काम बताए, 2 काम बाकी रह गया अभी का, मैं 5 ही काम तो हर काम हमारे से पूछ लेंगे कि और कोई होगा? यहाँ पे तमाम लोग हैं, सबसे पूछिए। कुछ लोग और उनसे पूछ लेता हूँ। इधर थोड़ा भैया, इधर हमसे नहीं बोल पाएंगे। क्या नाम पड़े आपका? विनोद कुमार। अच्छा बताइए, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया है, लोग पूछते, हम लोग भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप ही बताइए क्या क्या काम किया है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि हार गई 2012 में। देखिए, हम तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, और बहन कुमारी मायावती के हारने का कोई विशेष कारण नहीं था। यहाँ पर जो ये 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी जी, तो जो अन्य जाति के लोग हैं उनको जलन होने लगा कि इनका तो इतिहास में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा जब ये 5वीं बार बनती है तो, है ना। तो इसके चलते ब्राह्मण या उसके अन्य कास्ट के लोग जो थे वो धीरे धीरे जो है पार्टी से हटने लगे, और कुछ लोग जो है जानबूझ करके मतलब घोटाले, मतलब उनको भी लाभ था घोटाले करने में, तो घोटाले करके और इधर उधर होने लगे। घोटाले मतलब लूटपाट करने। हाँ, अच्छा, मतलब पार्टी में रह के लूटपाट करते थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। हाँ। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जो काम किया है, वाकई में धरातल पर काम किया है। यहाँ पे पिंटू जी हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोग तो कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि उन्होंने पहले तो महापुरुषों के नाम पर इंटर कॉलेज और ITI तमाम तरह के स्कूलें बनाई उन्होंने। उसके बाद जो है कि पिंटू जी ने बताया कि सफाई कर्मी को लेकर के, सफाई कर्मी के साथ पुलिस की भर्ती भी उन्होंने निकाला था। और जो स्कूल में जो निर्माण किया, उस स्कूल में इतनी लोगों को नौकरियां मिली, जो मास्टर थे, टीचर थे, चपरासी थे, उसमें क्लर्क थे, सब काम करने वाले, उसमें वॉचमैन थे, सभी लोग को उसमें इतनी नौकरियां मिली, वैकेंसियां मिली, उसका कोई गिनती नहीं होता है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ITI और क्या बोलते अपना यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और गाँव देहात के लिए गांव-गांव में जो है कि प्राइमरी स्कूल भी बनाया गया, 500 से ज़्यादा स्कूलें बनवाया गया था। अब इसी, लेकिन कारण क्या है बहुजन समाज पार्टी का हारने का? क्योंकि ना तो बहुजन मीडिया मजबूत है और ना तो प्रिंट मीडिया मजबूत है। दोनों में वो सक्सेसफुल नहीं रही। वो जो है कि अपना IT सेल भी नहीं चलाती हैं।
जिसकी वजह से उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और बदनाम करने का तरीका यह है निकला कि जो लखनऊ में पार्क बना हुआ है उसमें महापुरुषों का पार्क तो बना हुआ है, लेकिन महापुरुषों का नाम न लेकर के बल्कि वो हाथी का पत्थर बता दिया गया और पत्थरों में लोगों को बोला कि दलितों का पैसा पत्थरों में पूरा मायावती ले डूबी, जिसके चलते इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो माहौल एक अलग सा क्रिएट हो गया। उन लोगों को लगा कि नहीं दलितों का पैसा पत्थर में चला गया और इसके चलते वो कुछ दलित भी खिलाफ हुए, कुछ अपर कास्ट के लोग खिलाफ हुए और उनकी सरकार 2012 में गिर गई। यही बात है ना सर जी, क्या कहेंगे अब बताइए। मैंने आपसे पूछा एक सवाल कि प्रधानमंत्री को लेकर के, तो आपने मायावती जी को कहा, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या काम नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको हम नहीं बता पाएंगे। हमने कहा कि हम राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस इतने दिन तक रही, भाजपा भी रही, तो एक बार बहुजन समाज पार्टी अगर केंद्र तक पहुंचती है तो किसको तकलीफ है उससे पूछकर हमें बताइए। हाँ चलिए शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। तो सवाल है पिंटू जी का कि नहीं अगर मान लीजिए बहुजनों का भी एक बार सत्ता में हाँ हिस्सेदारी होनी चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब को कई बार उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया था कि नहीं हमें राष्ट्रपति बना दिया जाएगा आपको, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि हमें राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चाहिए, जिसको लेकर आज 2024 के चुनाव में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कांग्रेस फंस चुकी है और कहा जाए तो बीजेपी फंस गई। जिधर मायावती जाएगी उधर ही जो है कि उनका जीत होना तय है। और नहीं तो अगर इस बार अगर जो लोग कहते हैं कि संविधान को बचाना है, अगर मायावती जी को गठबंधन में नहीं लेते हैं तो भी सोच लीजिए कि संविधान का एक बहाना है, बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।